हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो न्यू लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने सोर्स डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया था एंड आई प्रोमिस्ड कि मैं सेकेंड पार्ट में वाउचर चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंफॉर्मेशन दैट इज़ हेयर इज़ आई एम अपलोडिंग ए लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें हमने जितना अब तक भी क्वेश्चन किया है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स के रिगार्डिंग, उसमें आपको MCQs हैं जो आपको अटैम्प्ट करने हैं, साथ साथ आपको स्कोर भी पता चल जाएगा और आपको आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इस टॉपिक से रिगार्डिंग उसके में भी क्लैरिटी आएगी। सो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट जो भी इस लेक्चर को देखे वो उस लिंक के साथ जो भी क्विज़ है उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें ताकि आपको क्लियर हो कि कितनी चीज़ें आपको समझ आई हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक वाउचर। लास्ट क्लास में हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़ा था। सो वाउचर होता क्या है बेटा, देखो जब आपकी जो भी बिजनेस है, व्हेन इन अ बिजनेस अ पर्सन प्रिपेयर्स बिल, इनवॉइस, ओके, तो उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद एक बहुत बड़े अमाउंट में बिल जनरेट होते हैं, इन्वॉइसेस जनरेट होते हैं, तो वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बाद एक नेक्स्ट स्टेप लेता है और वो वाउचर्स को प्रिपेयर करता है। वाउचर क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है। जैसे देखो बेटा, सुबह से शाम तक एक जो सेलर है वो हज़ारों कैश सेल्स भी कर लेता होगा, उसके अलावा क्रेडिट सेल्स भी हो जाती होंगी उसकी, है ना, परचेज रिटर्न भी हो जाती होंगी, सेल्स रिटर्न भी हो जाती होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें वो एक दिन में करता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम और हर टू मेक एवरी ट्रांजेक्शन राइट इन द बुक्स। तो वो हर बिल को तो नहीं पेस्ट कर सकता अपनी कॉपी में, तो वो क्या बना लेगा, एक वाउचर बना लेगा। वो वाउचर कैसे होंगे, जैसे मान लो सेल्स के लिए उसने एक अलग वाउचर बना लिया और परचेजेस के लिए अलग बना लिया, क्रेडिट परचेजेस के लिए अलग बना लिया, कैश परचेजेस के लिए अलग वाउचर बना लिया। सो ये वो अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जो भी हमने सोर्स डॉक्यूमेंट में एंट्रीज की हैं उन एंट्रीज को हम दोबारा से इसमें वाउचर्स में रिकॉर्ड करते हैं। एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन जिससे हमें पता चलता है वो क्या होते हैं, आपके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। ये हमने पढ़ा था, जैसे परचेज बिल, सेल्स बिल, कैश रिसिप्ट। और वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स होते हैं प्रिंटेड फॉर्म्स ऑफ द फर्म। जैसे आप लोग कभी अपने स्कूल में भी जाके देखते हो तो वहाँ अलग अलग फॉर्म्स टंगे होते हैं, जैसे TC के लिए अलग फॉर्म है, बोनाफाइड के लिए अलग फॉर्म है। जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हो तो आपको CL के लिए अलग फॉर्म मिलता है, EL के लिए अलग फॉर्म मिलता है। तो ठीक इसी तरीके से जो भी आपके फॉर्म्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके वाउचर्स होते हैं एक बिजनेस के लिए। एक सेपरेट वाउचर होता है हर ट्रांजेक्शन के लिए कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। वाउचर्स हमेशा अकाउंटेंट साइन करता है और उनको सीरियल नंबर अरेंज किया जाता है। हर ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी होती है हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमारी होती है जर्नल। एज अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो वाउचर्स के बेसिस पे होती हैं, तो इनको हम अकाउंटिंग वाउचर्स भी बोलते हैं। और हर जो भी डॉक्यूमेंट होता है हर ट्रांजेक्शन का, उसको वाउचर के साथ हम अटैच करते हैं, जो भी हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। जैसे हम क्वांटिटी कितनी बेची गुड्स की वो नहीं लिखेंगे, वो किससे पता चलेगी, सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चलेगी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के बीच का डिफरेंस हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, पहले हम टाइप्स ऑफ वाउचर्स देखते हैं। देखो बेटा, वाउचर कितने टाइप के होते हैं, जैसे हमने पहले सोर्स डॉक्यूमेंट में देखा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो, रिसिप्ट, आपने कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स के टाइप थे वो देखे। इसी तरीके से वाउचर्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैश वाउचर और दूसरे होते हैं नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स कौन से होते हैं, ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है, आइदर वो पेमेंट है और आइदर वो रिसिप्ट है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनकी हम एंट्री कहाँ करेंगे, कैश वाउचर में करेंगे। अब कैश वाउचर भी दो टाइप के हमारे होते हैं, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। जितनी भी आपने कैश पेमेंट की हैं वो सब क्या किस में आते हैं, डेबिट वाउचर में। और जहाँ आपको कैश मिला, देखो बेटा सिंपल सी है, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन हुई है, ये एक कोई पर्सन है, ये मान लो गुड्स लेने के लिए गया, ठीक है, और कैश लेके गया, इसने गुड्स खरीदे, ठीक है, और कैश पे किया, ठीक है, तो इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट था, तो इसके लिए क्या बनेगा, कैश वाउचर बनेगा। वहीं अगर ये मान लो ये पर्सन गया, ये कोई बच्चा है सामान लेने जाता है, मम्मी ने इसको भेजा और इसको कैश नहीं दिया, इसने जाके अंकल को बोला अंकल सामान दे दो, अंकल ने सामान दे दिया क्योंकि पापा बाद में बिल सेटल कर लेंगे। तो इस बार वो सामान जो है वो लेके आ गया लेकिन इसने कैश नहीं दिया, तो इस केस में उसका कैश वाउचर नहीं बनेगा। कौन सा वाउचर बनेगा, नॉन कैश वाउचर बनेगा। आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आया। कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं,
अब हम यहाँ देखते हैं बेटा कैश वाउचर जो होते हैं वो रिसिप्ट ऑफ कैश और चेक वाइल मेकिंग पेमेंट इन कैश और चेक। या तो आप रिसिप्ट करते हो कैश की, आपको मिलता है, रिसीव होता है, या आप पेमेंट करते हो। दो टाइप के होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर पेमेंट के टाइम पे होते हैं। अब कौन कौन से तरीके से पेमेंट हो सकती है? मान लो आपने गुड्स कैश में खरीदे, आपने कोई एक्सपेंस पे किए जैसे वेजेस, सैलरी, या आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली कैश में, या आपने इन्वेस्टमेंट कैश में खरीद ली, आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, आपने ड्रॉइंग्स कर ली, या डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक। ये दो जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से MCQ फ्रेम होते हैं, नॉट इवन इन द 11th और 12th क्लास बट ऑल्सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम ड्राइंग करते हैं तो कौन से टाइप का वाउचर बनता है। तो जब भी हम ड्राइंग्स करेंगे बेटा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैश वाउचर बनेगा, या आप अपने कैश को बैंक में डाल रहे हो तो उस टाइम पे भी आपके पास जो वाउचर बनता है वो कौन सा बनता है, डेबिट वाउचर बनता है। सो दिस इज़ द परफॉर्मा। ये जो भी कंपनी का नाम होगा, यहाँ डेट, अमाउंट, वाउचर नंबर, डेबिट, वेजेस पेड 10,000, यहाँ अकाउंटेंट के साइन, यहाँ मैनेजर की, और ये रिसिप्ट। ठीक है, दिस इज़ द परफॉर्मा। नाउ क्रेडिट वाउचर, जैसे हमने डेबिट में क्या किया था, पेमेंट, तो क्रेडिट में हम क्या करेंगे, रिसिप्ट। अगर हमें कोई भी रिसिप्ट होती है, कहीं से भी हमें पैसा मिलता है, हम कैश रिसीव कर रहे हैं, एक सिंपल सी चीज़ देख लो, डेबिट और क्रेडिट वाउचर का मतलब होता है कैश का आना या जाना। अगर कैश गया तो डेबिट और कैश मिला तो क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या किस किस तरीके से हमें कैश मिल सकता है एक बिजनेस में। अगर हम गुड्स कैश में बेच दें, फिक्स्ड एसेट्स बेच दें, इन्वेस्टमेंट बेच दें, डेटर्स से पैसा मिल जाए, ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दें। अब ये फिर से दो चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट। अगर आप कैश निकाल लेते हो बैंक में से तो आपके पास कैश बढ़ गया ना, तो कैश अगर आपके हाथ में बढ़ गया तो इसका मतलब क्या बनाओगे, क्रेडिट वाउचर। और अगर आप कैपिटल और लगा देते हो बिजनेस में तो उस केस में भी कौन सा बनता है, क्रेडिट वाउचर। सो जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट थे, मेकिंग ड्रॉइंग्स और डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक। ऐसे ही जब हम कैश बैंक से निकाल लेंगे और कैपिटल नई बिजनेस में लगा देंगे तो हमारे पास क्रेडिट वाउचर बनता है। ये परफॉर्मा है क्रेडिट वाउचर का। सेम वही वाउचर नंबर, डेट, अमाउंट, फर्नीचर, क्रेडिट किया गया है अमाउंट, और ये अकाउंटेंट के साइन और ये मैनेजर। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफ़र वाउचर। हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कहीं पे भी कैश का कोई यूज़ नहीं हुआ है, वहाँ कौन सा वाउचर बनेगा, नॉन कैश वाउचर बनेगा। इनको ट्रांसफ़र वाउचर भी बोलते हैं और ये सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए आते हैं। जो मैंने लिंक अपलोड किया है क्वेश्चंस का, उसमें आप देखोगे कि कैसे क्वेश्चंस को घुमाया जाता है और कैसे MCQs को फ्रेम किया जाता है। सो आप सबको वो MCQ जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ में अपना स्कोर भी अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी थोड़ा आइडिया रहे। अब एग्जांपल्स क्या हैं, देखो क्रेडिट परचेज और सेल ऑफ गुड्स। अगर आपने कोई चीज़ क्रेडिट में ही परचेज की और क्रेडिट में ही सेल की, इसमें रिसिप्ट या पेमेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कैश में हो ही नहीं रही, तो चाहे आपका कैसा भी हो, चाहे आप क्रेडिटर्स जनरेट हो रहे हो या डेटर्स जनरेट हो रहे हो, अगर वो सब चीज़ें जो क्रेडिट में हैं वो यहाँ आएंगी। परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये 4 पॉइंट जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन कैश वाउचर्स के लिए, क्योंकि बैड डेट्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। तो बैड डेट्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए ट्रांसफ़र वाउचर बनता है बेटा, क्योंकि इसमें कोई भी जो है हमारी कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। ये देखो, ये आपके ट्रांसफ़र वाउचर का फॉर्मेट है। यहाँ जो भी पर्सन है उसकी कंपनी का नाम, डेट कंपलसरी है और वाउचर नंबर कंपलसरी है, और यहाँ अकाउंटेंट के साइन कंपलसरी हैं। ये देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया और राम का अकाउंट क्रेडिट किया, जो भी वैल्यू है ये बीइंग परचेज फर्नीचर वाइड मेमो नंबर दिस। ये मेमो नंबर जो है वो क्लियर करना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले किस सोर्स डॉक्यूमेंट से हमने एंट्री की है। अब हम यहाँ पे करने के बाद इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। देखो बेटा, जो भी हमारा नेचर होता है सोर्स डॉक्यूमेंट का, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है। वाउचर क्या होगा, समरी बनाएगा। जैसे बहुत सारे हमारे पास बिल थे, उन बिल को मिला के एक समरी कौन बना देगा, वाउचर बना देगा। ठीक है, पर्पज़ होता है ये एविडेंस देता है। ये क्या करता है, ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने में हेल्प करता है कि टोटल सेल्स कितनी हुई। कंटेंट क्या है, ये सिंगल ट्रांजेक्शन देगा। देखो, बिल जो है वो एक सिंगल पर्सन को आप एक ही दोगे, लेकिन इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स का एक वाउचर बनता है। जैसे मान लो सेल्स का वाउचर एक है, तो जितनी भी सेल्स होंगी आपकी वो सब एक ही वाउचर में आ जाएंगी। टाइमिंग ये जैसे ही ट्रांजेक्शन हो जाती है तब बनता है। ये ट्रांजेक्शन के वेरिफिकेशन के लिए बनता है बिल्कुल लास्ट में। इसके एग्जाम्पल है इनवॉइस, रिसिप्ट, परचेज ऑर्डर। इसमें है जर्नल वाउचर, पेमेंट वाउचर। ओरिजिनल ये एक्सटर्नली जनरेट होता है, जनरली एक सेलर जो है वो बनाता है, ये इंटरनली बनाते हैं। देखो, जो बिल जो हम
हम बायर को दे देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास डुप्लीकेट कॉपी बचती हैं, उन डुप्लीकेट कॉपीज से ही हम क्या बनाते हैं, अपने वाउचर्स बनाते हैं। वेरिफिकेशन, कोई एडिशनल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें ऑथराइज पर्सनल से अप्रूवल लेनी ज़रूरी होती है। जैसे आपने यहाँ देखा था, ध्यान से देखो, यहाँ जो है मैनेजर और अकाउंटेंट दोनों के साइन होते हैं, तो आपको एक ऑथराइजेशन ज़रूरी होती है। बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, ये पोस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मे और मे नॉट हैव ए यूनिक आइडेंटिफायर, ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन वाउचर नंबर पे ज़रूर से ज़रूर आपको एक वाउचिंग नंबर जो है वो देना पड़ता है। लीगली बाइंडिंग, ऑफन लीगली बाइंडिंग है, दोनों पे कंपलसरी है आपको। जैसे गवर्नमेंट भी क्या बोलती है कि बिल लो, अगर आपको कहीं केस करना है या कुछ भी करना है तो आप बिल लो, लेकिन ये क्या होता है, इंटरनली आपके लिए लीगली बाइंडिंग होता है। अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे पेपर या डिजिटल हो सकता है, या स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, जैसे आपके स्कूल में या आप ऑफिस में देखते हो तो कुछ फॉर्मेट्स जो होते हैं, फॉर्म्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, जो सबके लिए सेम होते हैं। इसमें एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन ये जो है इनके साथ सोर्स डॉक्यूमेंट ही लगाए जाते हैं। वाउचर्स के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सोर्स डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फंक्शनली जो है ये ट्रांजैक्शन डिटेल देता है ऑडिटिंग के लिए, ये एक्यूरेसी को पता लगाने के लिए होता है। जैसे हमने ढेर सारी सेल्स दिन में की, तो उस सेल्स से हमें लास्ट में कितना पैसा मिला वो कौन बताएगा, वाउचर बताएगा। तो एक्यूरेसी किससे पता चलेगी, वाउचर से। फ्रीक्वेंसी जनरेटी हर ट्रांजेक्शन के लिए होता है, लेकिन ये हर ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होगा। जैसे मान लो अगर 100 बिल हमारे पास है, तो मुश्किल से 3 या 4 या 5 वाउचर्स में हमारा काम चल जाएगा। तो इसमें फ्यूअर वाउचर्स होते हैं, और इसमें जो है ट्रांजेक्शन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ईच ट्रांजेक्शन के लिए जनरेट होते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। और जो मैंने आपको ये लिंक दिया है MCQs का, उसको भी आपको अटेम्प्ट करना है, और अपना स्कोर जो है वो आप कमेंट कर देना, ताकि मेरे को भी थोड़ा पता रहे कि आप लोग कितना सीख पा रहे हो। आई होप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को। चलो, थैंक यू।